आज मैं आपको कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब सिखाना चाहती हूँ जिनकी मदद से आप आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत स्मार्ट कॉन्फिडेंट साउंड करोगे। फ्रेजल वर्ब्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? हमने हमारे चैनल पर काफ़ी बार बोला है कि फ्रेजल वर्ब्स ये एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर की एक निशानी होती है। ऐसा मान लो, एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर ऑन एन एवरेज अराउंड 1500 फ्रेजल वर्ब्स जानता है। यानी कि अगर आपको फ्लुएंट बनना है इंग्लिश में तो आपको पता है आपको क्या करना है, और फ्रेजल वर्ब सीखने हैं। आज का लेसन है बिजनेस फ्रेजल वर्ब्स यू शुड नो। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको मेरे साथ लाइव इंग्लिश कोर्सेज करने हैं तो आपके पास 3 अलग अलग कोर्सेज के ऑप्शंस हैं, बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस। आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक कोर्स लिंक है, उस कोर्स लिंक पर क्लिक कीजिए, हमारे कोर्स एडवाइज़र को कांटेक्ट कीजिए और एक फ्री इंग्लिश टेस्ट ले लीजिए। इससे आपको आपकी इंग्लिश की लेवल पता चलेगी, जिसकी ज़रिए आपको ये समझ आएगा कि मुझे कौन सा कोर्स लेना होगा। ये क्लासेस कंप्लीटली लाइव हैं, यानी आप मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से सेल्टा सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ और मेरे 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं, ऐसे तरीके बनाए हैं जिसकी मदद से इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान और मज़ेदार हो जाता है। इसके अलावा आप सेल्फ स्टडी कोर्सेज भी ले सकते हो। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप ये सेल्फ स्टडी कोर्सेज भी कर सकते हो। इन सारे कोर्सेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे बिजनेस फ्रेजल वर्ब्स। सबसे पहला है गेट ऑन विथ। गेट ऑन विथ इसका मतलब होता है टू हैव अ कॉर्डियल रिलेशन विथ समवन। कॉर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली प्लस फॉर्मल का सही कॉम्बिनेशन, राइट? आपको ऑफिस में फ्रेंडली और फॉर्मल दोनों होना चाहिए। आप इसका इस्तेमाल कैसे करोगे? आई गेट ऑन विथ ऑल माई कलीग्स एट वर्क। आई डोंट हैव प्रॉब्लम्स विथ एनी वन। यानी आप ये कह रहे हो कि आप अपने कलीग्स के साथ फ्रेंडली और फॉर्मल रिलेशनशिप्स रखते हो और आपको किसी के साथ कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इसका नेगेटिव वर्जन है आई डोंट गेट ऑन वेल विथ एनी वन। आई थिंक आई शुड टॉक टू मोर पीपल। मैं किसी के साथ फ्रेंडली या फॉर्मल नहीं बन सकती हूँ, मेरे अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं, शायद मुझे और लोगों से बात करनी चाहिए। नेक्स्ट है पुट ऑफ। टू पुट ऑफ यानी पोस्टपोन करना, कोई भी चीज़ आगे ले जाना, पोस्टपोन करना। इसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? I'm afraid I can't meet you on Wednesday. Could we put off the meeting to Friday? यानी मैं Wednesday को नहीं मिल सकती हूँ। I'm afraid यानी सॉरी कहने का तरीका है। आप पूछ रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या आप मीटिंग को पुट ऑफ यानी पोस्टपोन कर सकते हो फ्राइडे के लिए। पुट ऑफ यानी पोस्टपोन, है ना? एक छोटे से चेंज की वजह से आप पोस्टपोन की जगह पुट ऑफ कहोगे और आप थोड़े स्मार्ट और ज़्यादा कॉन्फिडेंट साउंड करोगे। नेक्स्ट है टू कॉल ऑफ। ठीक है, टू कॉल ऑफ यानी कोई चीज़ कैंसिल करना। आपके स्केड्यूल में वो चीज़ थी लेकिन आप वो कैंसिल करना चाहते हो, यानी कॉल ऑफ करना चाहते हो। आई एम अफ्रेड आई हैव टू कॉल ऑफ आवर मीटिंग। आई एम रियली टायर्ड अप टुडे। यानी आप कह रहे हो कि आई एम सॉरी बट मुझे ये मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी क्योंकि आप टाइड अप हो। टाइड अप हो यानी बिजी हो। टाइड अप भी एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है? तो आप ये भी कह सकते हो आई एम अफ्रेड आई हैव टू कॉल ऑफ टुडेज मीटिंग। कुड वी पुट ऑफ द मीटिंग फॉर फ्राइडे, यानी क्या हम ये मीटिंग पोस्टपोन कर सकते हैं, राइट? एक सेंटेंस में अगर आप 3 फ्रेजल वर्ब्स यूज़ कर रहे हो तो आप ऑलरेडी बहुत प्रोफेशनल साउंड कर रहे हो। नेक्स्ट है लुक इनटू। लुक इनटू समथिंग इसका मतलब होता है जब आप कोई चीज़ फैक्ट्स की मदद से जानना चाहते हो और अच्छी तरीके से। टू डिस्कवर द फैक्ट्स अबाउट समथिंग
मोस्टली अ प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम होती है और आप उस प्रॉब्लम का जड़ क्या है, वो फैक्ट क्या है देखना चाहते हो, तो आप कह सकते हो लुक इनटू समथिंग। कैसे यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं। आई एम सॉरी दैट द गुड्स डिडंट अराइव, आई लुक इनटू इट राइट अवे। आई एम रियली सॉरी कि आपके पास गुड्स यानी चीज़ें, थिंग्स, आपके पास चीज़ें नहीं पहुंची, मैं अभी क्या हुआ है इसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करती हूँ। राइट अवे यानी अभी के अभी, तुरंत। ठीक है, अगर आपने कुछ अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया, ठीक है, और आपके ऑर्डर में कुछ गड़बड़ होगी, फिर आपने कस्टमर सर्विस को कॉल किया, आपने कहा कि आई ऑर्डर्ड फॉर अ फ़ोन but there is some problem with my order, there is no phone in the box। तो कस्टमर सर्विस कह सकता है, oh I am so sorry, I'll look into it right away। मैं अभी देखती हूँ प्रॉब्लम क्या है, look into something। नेक्स्ट है कैच अप ऑन। कैच अप ऑन इसका मतलब है टू डू समथिंग दैट यू हैव नॉट बीन एबल टू डू रिसेंटली, यानी फिलहाल में आपने ऐसा कुछ काम नहीं किया है जो आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई यूजुअली ट्राई टू कैच अप ऑन ओवरड्यू टास्क्स एट द एंड ऑफ द वीक। यानी आप ये कह रहे हो कि आपके जो ओवरड्यू, जो पेंडिंग टास्क्स हैं, बहुत समय से पेंडिंग चलते आ रहे हैं, आप उनको करने की कोशिश करते हो, राइट? आप ये भी कह सकते हो that okay team, let's catch up on Monday and talk about or look into this matter। यानी चलो मंडे को मिलते हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टू कैच अप ऑन समथिंग, ऐसी चीज़ करना जो आपने बहुत टाइम से की नहीं है। नेक्स्ट है ड्रॉ अप। टू ड्रॉ अप, ये कब यूज़ करते हैं? टू प्रिपेयर अ प्लान और अ डॉक्यूमेंट इन डिटेल। ड्रॉ अप करना यानी एक ऐसी चीज़ बनाना जो डिटेल में हो। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू मेक एवरीथिंग लीगल, द कंपनी लॉयर्स डिसाइडेड टू ड्रॉ अप एन अग्रीमेंट। यानी उन्होंने प्लान बनाया जो कि डिटेल में था। यानी उन्होंने क्या किया? ड्रॉ अप एन अग्रीमेंट। या आप भी ये भी कह सकते हो, लेट्स कैच अप ऑन मंडे एंड ड्रॉ अप द अग्रीमेंट फॉर आवर फाइनल प्रेजेंटेशन। मंडे को मिलते हैं और हमारी जो प्लान है, प्रेजेंटेशन है, उसको डिटेल में बनाते हैं, राइट? नेक्स्ट इज टू टर्न अप। टू टर्न अप यानी कहीं पर प्रेजेंट होना, आपको जहाँ पे बुलाया है वहाँ पर पहुँचना, राइट? प्रेजेंट और अराइव। फॉर एग्जाम्पल, डोंट टर्न अप लेट फॉर द मीटिंग, द बॉस वोंट बी हैप्पी अबाउट इट। आप किसी को बता रहे हो डोंट टर्न अप लेट, यानी लेट मत आना वरना बॉस बहुत गुस्सा हो जाएगा, ठीक है? आई ऑलवेज टर्न अप ऑन टाइम फॉर मीटिंग्स। यस। नेक्स्ट इज डू विदाउट। डू विदाउट यानी टू मैनेज विदाउट समथिंग। आपके पास कोई चीज़ नहीं है, उसके बिना आप चीज़ें अगर हैंडल कर सकते हो, यानी आप डू विदाउट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, द इंटरनेट कनेक्शन वॉजंट वर्किंग, सो आई हैड टू डू विदाउट ईमेल फॉर अ डे। मुझे ईमेल के बिना रहना पड़ा, यानी डू विदाउट। आई कैनॉट डू विदाउट माई फ़ोन, यानी फ़ोन के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है? नेक्स्ट इज डील विथ, यानी कोई चीज़ मैनेज करना ऐसी तरीके से कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आपको एक्शन लेनी पड़ेगी तभी जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आई हैव टू डील विथ आइरेट कस्टमर्स एज वेल। अगर मैं एक कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव हूँ तो मुझे आइरेट कस्टमर्स के साथ डील करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। आइरेट यानी
जो गुस्सैल होते हैं, जो इरिटेटेड होते हैं, जिनको कोई चीज़ें अच्छे नहीं लगते हैं, उनके साथ भी मुझे डील करना होता है ताकि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं. डील विथ. ओके देन क्लास, फिनिश ऑफ. फिनिश ऑफ. मैं जानती हूँ कि आपको ये फ्रेजल वर्ब सुन के शायद आइडिया आई होगी इसका मतलब क्या है. फिनिश ऑफ का मतलब होता है जब एक टास्क कंप्लीट नहीं हुई है उसे कंप्लीट करना. फॉर एग्जाम्पल, इट्स ऑलरेडी 6 and I am yet to finish off a lot of work. Seems I will have to stay back. मुझे अभी तक ऑलरेडी 6 बज गए हैं, मुझे और काम ख़त्म करना है जो मैंने ख़त्म नहीं किया है, तो इसलिए मुझे वापस ऑफिस में रहना पड़ेगा. यस, ऑलराइट. तो आज के लेसन के कुछ बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे जो हमने आज पढ़े. फॉर एग्जाम्पल, cordial. cordial. आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है. cordial का मतलब है फ्रेंडली प्लस फॉर्मल का कॉम्बिनेशन. उसके बाद है आई एम अफ्रेड. आई एम अफ्रेड एक दूसरा तरीका होता है अपोलोजाइज करने का या फिर आई एम सॉरी कहने के लिए. नेक्स्ट है टाइड अप. टाइड अप भी एक फ्रेजल वर्ब है दोस्तों. उसका मतलब होता है बिजी रहना किसी काम में. और है ओवरड्यू टास्क्स, यानी जो पेंडिंग काम है उसे ओवरड्यू टास्क्स आप कह सकते हो. फिर है आयरेट कस्टमर्स. आयरेट कस्टमर्स का मतलब होता है ऐसे कस्टमर्स जो गुस्से में हैं, किसी बात को लेके नाखुश है. ठीक है. और स्टे बैक यानी पीछे रह जाना ताकि आप कोई चीज़ कर पाओ. ठीक है. आई एम गोइंग टू स्टे बैक इन द ऑफिस अंटिल लेट. मैं ऑफिस में रुकने वाली हूँ आज देर रात तक, शायद मुझे कोई काम है जो कंप्लीट करना है. गॉट इट? ऑलराइट. वेल, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट बिजनेस फ्रेजल वर्ब्स का लेसन. आई एम श्योर आप ये वर्ब्स और फ्रेजल वर्ब्स जो है वो न्यू वोकैबुलरी ज़रूर इस्तेमाल करोगे. मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में. Until then, keep practicing and happy learning.